नीलम रंग से राजा बनाता है, रंग से राजा बना देते हैं, भाग्य वृद्धि करते हैं और नेगेटिविटी को रोकते हैं। हाँ। और अगर सूट नहीं किया, अगर नुकसान किया, तो ये राजा से रंग भी बनाने की क्षमता रखता है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नीलम और पुखराज की जानकारी। बहुमूल्य रत्न है ये दोनों। इन दोनों रत्नों के बारे में बताएंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे, उसके गुणों के बारे में बताएंगे, उसका दाम भी बताएंगे। किसको पहनना चाहिए नीलम, किसको नहीं पहनना चाहिए वो भी बताएंगे। किसको पहनना चाहिए पुखराज, किसको नहीं पहनना चाहिए वो भी बताएंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ। हम हैं अभी खत्री जेम्स में, जो पटना में डाक बंगला चौराहा के पास ग्रैंड प्लाजा में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने डॉक्टर राजीव खत्री और उनके छोटे भाई उज्जवल खत्री हैं। डॉक्टर राजीव खत्री जी के बारे में बता दें कि अच्छे जेमोलॉजिस्ट भी हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बार बार आपका अभिवादन कर रहे हैं और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजीव खत्री का यहाँ पे कई इन्होंने जो डिग्रियाँ ली हैं उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर है। और चलिए बिना समय गवाए हुए दोनों पत्थर के बारे में, जो स्टोन है, जो बहुमूल्य स्टोन है, नीलम और पुखराज, दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो बताएं। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये प्योर रत्न माना जाता है, प्योर नेचुरल रत्न है ये। और ये दोनों अलग अलग ग्रह के लिए है। बृहस्पति ग्रह के लिए ये पुखराज है, जिसको येलो सफायर भी बोलते हैं आज के डेट में, इसको वैज्ञानिक भाषा में। और ये देखिए आप ब्लू सफायर भी बोलते हैं, नीलम भी बोलते हैं इसको। तो ये शनि ग्रह के लिए है। दोनों मूलतः एक ही पत्थर होता है, कोरंडम ग्रुप का ही होता है। लेकिन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि ये शनि देवता के लिए होता है, पहनना, धारण करना होता है, और ये बृहस्पति देवता के लिए होता है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग परिस्थिति में पहना जाता है, धारण किया जाता है। जैसे शनि ग्रह से संबंधित रत्न नीलम के बारे में यही बोला जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको धारण कर ले, और ये अगर सूट कर जाता है, उसको अगर सेट कर जाता है, तो ये उस व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की क्षमता रखता है। और अगर सूट नहीं किया, अगर नुकसान किया, तो ये राजा से रंग भी बनाने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए इसको धारण करने से पहले कुंडली की जानकारी लेनी चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। और इसके अलावा इसको धारण करने के पहले इसका अनुभव भी प्राप्त करना चाहिए। कम से कम एक दिन इसको रखने का विधान होता है तकिया के नीचे, या कपड़ा में बाह में बांध के नीला वस्त्र में इसको लपेट के पहना जाता है। तो इस तरह से आप सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपको ये सेट करेगा, तब इसको धारण करना चाहिए। इसके अलावा कुंडली में कई विधान होते हैं जिसके आधार पे माना जाता है कि आप अगर धारण करते हैं तो ये आपको अच्छा फल देगा। तो ये चर्चा का विषय है, ये काफ़ी विस्तृत चर्चा इसके लिए चाहिए। लेकिन इन शॉर्ट मैं बता सकता हूँ कि जैसे अगर किसी भी व्यक्ति का अगर उच्च का अगर शनि है, या अगर मूल त्रिकोण में हैं या त्रिकोण में हैं, तो उनके लिए शनि बहुत अच्छा कारगर होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मूल त्रिकोण का मतलब स्वामी होने से क्या होता है कि या तो लग्नेश होंगे, या तो भाग्येश होंगे, या पंचमेश होंगे। इस परिस्थिति में अगर धारण करते हैं, और शनि कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, कहाँ उनकी दृष्टि है, ये इन सारी चीज़ों पे विचार करके जब आप धारण करते हैं तो फिर ये आपको बहुत ही अच्छा फल देता है। और इसके अलावा ये भी देखना होता है कि आपका जो राशि कौन सा है, अभी गोचर किस तरह का चल रहा है, कौन सा गोचर चल रहा है। और गोचर के अनुसार फिर देखा जाता है कि साढ़े साती तो नहीं है, ढैया तो नहीं है। लेकिन अगर आपके शनि अगर अच्छे हैं, कई राजयोग भी बनते हैं, जैसे सस महापुरुष योग भी बनता है शनि से, या योग कारक अगर राजयोग बन रहा है आपके कुंडली में, जैसे वृष लग्न का अगर कुंडली है तो उसमें योग कारक हो जाते हैं शनि। वो उस वृष लग्न के व्यक्ति को
शनि रत्न पहनने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और विशेष करके अगर उसका महादशा चल रहा हो, उस शनि के प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है कहाँ बैठे हैं। जैसे मान लीजिए अगर तीसरा घर में बैठे हैं, वहाँ से अगर भाग्य को देख रहे हैं तो फिर भाग्य वृद्धि में बहुत सहायक हो जाते हैं। अगर महादशा चल रहा है तो और ज़्यादा सहायक हो जाएंगे, और अगर ढैया या साढ़े साथी चल रहा है तो और ही अच्छा फल देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे। तो ये इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। और अगर मान लीजिए कि किसी का साढ़े साथी या ढैया चल रहा है, लेकिन उनके लिए अगर शनि अगर अच्छे नहीं हैं, मतलब नीच के हैं या फिर सही जगह नहीं बैठे हैं, तो ये देखा जाता है किन ग्रह के साथ बैठे। जैसे मान लीजिए अगर शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा कर सकते हैं। चंद्रमा और शनि की युति जो होती है वो सही नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को पे विचार करके ही इसको धारण करना चाहिए। और धारण करने का भी ये नियम है कि जब भी आप ले तो रत्न पहने। अच्छा, रत्न बहुत ज़्यादा कारगर, अगर बहुत अच्छा अगर आपका शनि ग्रह है तो फिर आप उपरत्न धारण करेंगे तो आपको फिर बहुत स्लो रिजल्ट मिलेगा। तो ये रत्न ही है ना? ये रत्न है। अच्छा। और इसमें भी ये देखा जाता है कि नेचुरल होना चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये सारे रत्न जो हैं ये प्योर नीलम प्योर नेचुरल है। अच्छा। नेचुरल का मतलब ये होता है, जैसे ये हम लोग बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि प्रकृति ने जो प्रदान किया है वो चीज़ अगर आप पहनते हैं तो वो एकदम बिल्कुल उसमें दिव्य शक्ति होती है। और जैसे ही उसका ट्रीटमेंट होता है तो ट्रीटमेंट में उसमें कई सारे ऊर्जा, अलग अलग ऊर्जा या रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार और रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि उसकी जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है और नकारात्मक भी हो जाती है, उसमें नेगेटिव ऑरा डेवलप कर जाता है, नेगेटिविटी को प्रमोट करता है। तो इसलिए नेचुरल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विशेष करके अगर इसका क्वालिटी अगर बहुत अच्छा है, उच्च गुणवत्ता का है, इसमें देखिए जैसे कि ये फुल ट्रांसपेरेंट भी है, कलर भी अच्छा है, लश्चर भी अच्छा है, और इसका देखिए शेप वगैरह भी बहुत अच्छा है। सारे जो साइज हैं वो साइज भी बहुत अच्छा है, मतलब 5 के रेंज का है ये, और ये क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो इसके विषय में विशेष रूप से बताएंगे। ये तो हो गया कि आपने जो हाँ। कुंडली का जो है, हाँ। जो जिसमें ग्रहों की जो स्थिति है वो तो हाँ। आपने बता दिया जी। सामान्य जीवन में हाँ। मान ले हम शनि से प्रभावित हैं, हाँ। या फिर बृहस्पति से प्रभावित हैं, कुंडली नहीं है बोले ना। हाँ, एक कुंडली नहीं है, हाँ। तो कुछ लक्षण दिखता है हाँ। हाँ कि क्या होगा मेरे साथ। बिल्कुल। अब ये तो बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, लेकिन इसका जवाब बहुत सरल है। ये आप समझिए कि अगर किसी आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि जैसे शनिवार का दिन कैसा आपका रहता है, शनिवार को आपके कार्य सिद्ध होते हैं या फिर शनिवार को आपके कार्य में बाधा आती है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि थोड़ा बहुत तो जानकारी आप ले सकते हैं कि आपका जैसे राशि कौन सा है, जैसे मकर राशि है या कुंभ राशि है, तो आपके लिए तो शनि का रत्न ऐसे भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी कई मित्र राशि भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका वृष राशि हो या तुला राशि है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है शनि का रत्न। और इसके अलावा मिथुन राशि के वालों के लिए भी अच्छा होता है, कन्या राशि के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखती है, जो कि बहुत जनरल है, कोई भी आदमी समझ सकता है। इसके अलावा कोई भी ये समझ सकता है कि अभी गोचर क्या चल रहा है या उसका महादशा क्या चल रहा है। तो ये सब जनरल नॉलेज है, जो कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी अगर मिल जाता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ गए हुए। अब मैं आपको इसमें जो ये नीलम का लॉट है उसमें क्वालिटी में बता देता हूँ। इसका जो रेंज है वो 5,000 से लेके 15,000 प्रति तक का है। अच्छा, रेंज बता दिया आपने। हाँ। 5 से 15,000 रुपये रहती है। हाँ। चलिए। और ये जो आप इसको हम दिखा भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वालिटी आप देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का है। और ये सब श्रीलंकन माइंस का है और सब प्योर नेचुरल है, प्योर नेचुरल, नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीट। नीलम रंग से राजा बनाता है, रंग से राजा बना देते हैं, भाग्य वृद्धि करते हैं और नेगेटिविटी को रोकते हैं। हाँ। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि खत्री जेम्स में आप आएंगे तो आपको प्योर नेचुरल सारा स्टोन मिलेगा विद सर्टिफिकेट,
विथ बिल। विथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सारा स्टोन ओरिजिनल, सारा स्टोन ऐसा खूबसूरत स्टोन यहाँ पर है। साथ ही घर में सजाने वाला भी सामान यहाँ पर है, वास्तु का भी है, जो कि मैं पहले खुद लगाया हुआ भी, लगाए हुए भी है। चलिए, आप दोनों ने समय दिया। डॉक्टर राजीव खत्री भैया, आपको प्रणाम और आपको भी नमस्कार। तो यही है कि जो नीलम है वो भाग्य वृद्धि, धन वृद्धि। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।